जी हां, भारत से मिली शर्मनाक हार के बाद इंग्लैंड के कप्तान जोस बटलर का एक हैरान करने वाला बयान भी आता है। उस बयान के बारे में भी हम आपको बताएंगे। सबसे पहले हुआ क्या इसके बारे में हम आपको बता दें कि भैया भारत और इंग्लैंड के बीच जो पहला टी20 मैच खेला गया वो कोलकाता में खेला गया और कोलकाता टी20 मैच में सूर्य कुमार यादव ने टॉस जीता, पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। वहीं पर बात करें भैया, जब इंग्लैंड की टीम बैटिंग करने आती है तो यह सोच कर आई थी कि भैया हम यहां पर भारतीय गेंदबाजों की कब्र खोद देंगे, लेकिन हुआ क्या वो आपको हम बताते हैं। हुआ ये कि भैया सबसे पहले हर्षदीप जब गेंदबाजी करने आते हैं तो एक एक करके पहले से 6 ओवर में, यानी 1 से लेकर 6 ओवर में ही कहीं न कहीं इंग्लैंड की टीम को बैकफुट पर फेंक देते हैं। ये काम हर्षदीप पहले भी करते आ रहे हैं और आज भी मतलब उन्होंने ऐसा ही किया। तो कहने का मतलब ये है कि भैया जब एक एक खिलाड़ी जो है इंग्लैंड के आउट होते जा रहे थे तो वो लोग के मन में एक डर भय तो पैदा ही हो गया था कि भैया हम लोगों को अब थोड़ा सा टिकना होगा। अरे टिकने के बारे में सोचिए, जैसे ही हर्षदीप का ओवर खत्म होता है उसके बाद स्पिनर चालू हो जाते हैं। कहीं न कहीं इंग्लैंड को सांस लेने की फुर्सत नहीं थी भैया कि चलो अब हमें अच्छे बॉलर मिलेंगे, लेकिन भैया ये तो उससे भी खतरनाक बॉलर था। जी हाँ, वरुण चक्रवर्ती को झेलने में इतनी ज्यादा मुश्किल हुई कि उसमें तो हैरी ब्रूक निपट गए, उसके बाद जो है लियाम लिविंगस्टन निपट गए और वहीं पर बात करें तो इंग्लैंड के कप्तान जो कि काफी अच्छा खेल रहे थे जॉस बटलर, उनको भी निपटा दिया कि भैया जाओ, अब आप भी जाओ यहां से। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद ये हुआ कि भैया एक एक करके सभी इंग्लैंड के खिलाड़ी आउट होते चले गए और टीम का जो स्कोर है वो 132 रन पर 10 विकेट हो गए, 20 ओवर समाप्त हो गया। अब बात ये करते हैं कि इसके बाद जब टीम इंडिया बैटिंग करने आती है तो कहीं ना कहीं इंग्लैंड के कप्तान ये सोचते हैं कि जब हम 132 रन पे ऑल आउट हो जाते हैं तो टीम इंडिया भी ऑल आउट हो सकती है, लेकिन ऐसा नहीं है भाई। इंडिया की टीम किस तरीके से ओपनिंग करती है, किस तरीके से धमाल मचाती है, वो शायद जोस बटलर को समझ में नहीं आया। सबसे पहले तो संजू सैमसन ने थोड़ा सा तबाही का मंजर की जो फोटो थी वो पेश किया। उसके बाद तो अभिषेक शर्मा ने पूरी स्क्रिप्ट तैयार कर दी भैया एकदम लेके। भैया जब से वो बंदा क्रीज पर आया ना, रुकने का नाम ही नहीं लिया। चाहे फिर जोफ्रा आर्चर हो, चाहे मार्क वुड हो, चाहे फिर आदिल रशीद हो, एक एक करके भैया इन लोगों को उड़ाया है उसने, जो धोया है। इंग्लैंड के कप्तान सदमे में चले गए भैया, सदमे में ऐसे चले गए कि हार के बाद उन्होंने बयान दे डाला। उन्होंने भैया कहा कि ऐसा है भैया, ये भारतीय बल्लेबाजी और भारतीय गेंदबाजी हमको इस बार तो समझ में ही नहीं आई। अब इंग्लैंड की टीम तो प्लान बनाकर आई थी कि हम यहां आएंगे और भारत के मुकाबले आक्रामक क्रिकेट खेलेंगे। देखिए ये बयान किसका है? ये बयान जोस बटलर का है। जोस बटलर ने कहा कि भैया हम यहां पर जो है भारत के मुकाबले आक्रामक क्रिकेट खेलेंगे, लेकिन हुआ क्या? जोस बटलर ने कहा हुआ क्या कि भारत के मुकाबले हम यहां आक्रामक क्रिकेट खेलने आए, लेकिन भारत तो हमसे ज्यादा आक्रामक क्रिकेट खेल गया। तो कहने का मतलब तो उल्टा हो गया। तो भैया ये तो रायता फैला दिया। अब इंग्लैंड के जो टीम के कप्तान है जोस बटलर ने भैया साफ साफ कहा कि जितनी जल्दी हम इस मैच को भूल जाएं उतना ही अच्छा है। आगे वाला जो दूसरा टी20 मैच है उस पर फोकस करेंगे। भैया ये मैच जो है दिमाग में रखने लायक नहीं है। जिस तरीके से भारतीय बल्लेबाजी हुई है, जिस तरीके से भारतीय गेंदबाजी हुई है, तो भैया वो दिमाग से परे था। मतलब इंग्लैंड के कप्तान को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। भाई अबूझ पहेली है वरुण चक्रवर्ती इस पूरे सीरीज के दौरान आप देखेंगे वो अबूझ पहेली बने रहेंगे, क्योंकि उनको आपने दक्षिण अफ्रीका में देखा, उनको आपने श्रीलंका में देखा। तो कहीं ना कहीं इस समय जो है वरुण चक्रवर्ती वो गजब की फॉर्म में चल रहे हैं। वहीं बात कर ले हर्षदीप सिंह की भैया, तो वो भी गजब के फॉर्म में चल रहे हैं। वो तो पहले से ही अच्छा करते आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उनमें कोई खराबी नहीं है भैया। तो हमारे जो गेंदबाज हैं, चाहे वो हर्षदीप सिंह हो, चाहे वहां पे वरुण चक्रवर्ती हो, अब तो हार्दिक पांड्या भी विकेट लेने लगे हैं। तो कहीं ना कहीं अच्छी गेंदबाजी का एक जो संगम होता है वो भारतीय टीम में शामिल हो चुका है भैया। गजब की गेंदबाजी हो रही है और बल्लेबाजी तो भैया देख लो, एक एक से ऐसे बैट्समैन भरे हैं कि जो तो भैया मतलब तबाही का मंजर पेश करते हैं। मतलब ऐसे ऐसे बल्लेबाज है। तो जॉस बटलर का ये बयान देना भी कहीं ना कहीं वाजिब ही था यार, गलत तो था नहीं, क्योंकि उनको पता था कि टीम इंडिया में इतनी भयानक खिलाड़ी शामिल है कि जो कि आपको सांस लेने तक का मौका नहीं देंगे। तो फिलहाल अभी के लिए इतना ही। जैसे ही और भी क्रिकेट की खबरें होंगी हम आपको जरूर बताएंगे। थैंक यू।